हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यू स्कूप टेक। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं सी प्रोग्रामिंग। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एक और मजेदार टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है इनलाइन फंक्शन। सुनकर आपको हैरानी होगी अगर आप प्रोफेशनल हैं तो, क्योंकि काफी लोग जानते हैं कि इनलाइन जो फंक्शन है वो सीपीपी में होते हैं, सी में नहीं होते। ऐसा गलत है दोस्तों, सी में भी इनलाइन फंक्शन होते हैं, ठीक है। और जो लोग बिगिनर है तो उनको नहीं पता, तो मैं बता देता हूँ इनलाइन फंक्शन क्या होते हैं, वो कैसे वो करते हैं, ठीक है। तो हमारा ये जो वीडियो है वो दोनों क्राउड के लिए डेडिकेटेड है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले समझते हैं कि फंक्शन और इनलाइन फंक्शन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं। ये जो नॉर्मल फंक्शन होते हैं वो होते हैं कॉल। क्या होते हैं दोस्तों? कॉल होते हैं। कैसे होते हैं? मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ, ठीक है। मैंने लिखा इंटीजर मेन, ठीक है, और यहाँ से हमने हेलो को आवाज़ दी, हेलो भैया आ जाइए, ठीक है। तो मेन किसको आवाज़ दे रहा है? हेलो को, और ये हमारा प्रोग्राम खत्म। अब जाहिर सी बात, हेलो को आवाज़ देंगे तो हम लोग हेलो पर जाएंगे ना, तो हेलो पर जाएंगे तो हेलो है ही नहीं, एरर है। तो क्यों ना हम लोग हेलो को बना लें। और हेलो में कोई बड़ी तीर नहीं मारी हमने सिर्फ लिखा प्रिंट एफ, ठीक है, प्रिंट एफ हेलो फंक्शन, बस इतना सा लिखा। तो प्रोग्राम का कैसे चलेगा आउटपुट देख लेते हैं। शुरुआत होगी इंटीजर मेन से, ब्लैक कलर का यूज कर लिया जाए दोस्तों। मेन से शुरुआत होगी, फिर हम लोग नीचे आएंगे, यहाँ से हेलो को कॉल किया, हेलो पे चले गए, ठीक दोस्तों। फिर हेलो नीचे आएगा और ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा, तो आउटपुट क्या आ जाएगा? हेलो फंक्शन, ठीक है, एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। फिर नीचे आएंगे, हमारा हेलो खत्म हो गया, तो वापस वहीं जाएंगे जहां से हमने बुलाया था। तो यहाँ आगे आ गए हम लोग हेलो पर, यहाँ कुछ एडिशनल काम नहीं बचा हमारे लिए। नीचे आएंगे और प्रोग्राम खत्म। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा दोस्तों? हेलो फंक्शन, है ना। और अगर मैं आपसे कहूं कि दोस्तों अगर हम लोग इसको ऐसे ही बना देते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है, और सीधा हेलो फंक्शन यही लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर सीधा हम लोग प्रिंट भी यहाँ लिख देते हैं ना दोस्तों, तभी भी क्या प्रिंट होता है? हेलो फंक्शन, है ना। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इस प्रोग्राम का आउटपुट भी हेलो है और इससे पहले वाले प्रोग्राम का आउटपुट भी हेलो फंक्शन है, विच वन इज द गुड? ठीक है, आपको अच्छा कौन सा है? आप कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे सर ये वाला अच्छा है क्योंकि इसमें हमने एक ही फंक्शन बनाया है। कुछ लोग कहेंगे सर दो फंक्शन बना रहे तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि फंक्शन कॉलिंग जब करते हैं तो पीछे की तरफ क्या होता है, और वो जो अगर मैं ऐसा बनाऊं या फिर मैं इसको हेलो बनाकर उसको कॉल करूं, तो दोनों चीजों में फर्क समझ लें तो आपको इनलाइन की इंपॉर्टेंस पता चल जाएगी दोस्तों। तो समझते हैं कि होता क्या है जब आप ऐसा करते हैं। तो आप ये जो फंक्शन है, ठीक है, चलिए मैं इसको आपको जीरो से समझाता हूं दोस्तों। सी में एक प्रोग्राम में एक तो फंक्शन होगा ही होगा, आप एक से ज्यादा भी फंक्शन ले सकते हो। अब पूरा टेक्निकल पार्ट पर आ जाते हैं, ठीक है। यहां मैंने फंक्शन बनाया दोस्तों एक, यहां मैंने लिखा इंटीजर मेन, ध्यान से सुनना, रिटर्न 0। तो ये जो फंक्शन है दोस्तों, और एक फंक्शन और बनाया मैंने वॉइड हेलो, और आप इसको कॉल करते हो। तो क्या होता है कॉल करने पर, ठीक है। तो ये जो हमारी मेमोरी है दोस्तों, मेमोरी में दो चीज जाती है हमारे प्रोग्राम के रिलेटेड। एक तो जाएगा प्रोग्राम का कोड, मतलब जो भी आपने लिखी, जितनी भी लाइन लिखी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जितनी भी लाइनें लिखी, और चलो एक और मान लेते हैं, यहाँ पर आपने लिख दिया प्रिंट एफ हेलो, ठीक है। तो आपने 9 लाइनें लिखी सपोज करो, तो ये 9 लाइनें कन्वर्ट होगी बाइनरी में और वो चली जाएगी हमारी मेमोरी के अंदर। तो एक तो जाएगा कोड और दूसरा जाएगा डेटा। डेटा बोले तो वेरिएबल। तो हालांकि इस प्रोग्राम में मैंने कहीं वेरिएबल काम में नहीं लिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमारे प्रोग्राम में दो तरह की मेमोरी ऑक्यूपाई होती है, एक तो इस कोड के लिए और दूसरी इसमें जो बना है डाटा उसके लिए। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल समझा देता हूँ, इंटीजर a = 5। तो यहाँ पर लाइन काउंट करते हैं पहले दोस्तों, 1, ठीक है, 2 3 4, एक इस पे ये वाली लाइन छोड़ देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, ये इसके नीचे लिखा हुआ है 7 8 9 10। तो 10 लाइन है। तो 10 लाइनों को पहले कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो मान लेता हूं एक लाइन को चाहिए 10 बाइट, एक लाइन को चाहिए 10 बाइट। तो 10 लाइनों को कितनी चाहिए होगी दोस्तों? 100 बाइट। तो ये तो निकल गई 100 बाइट हमारे कोड की। फिर ये जो लाइन है, ये लाइन कह रही है कि मुझे और वेरिएबल चाहिए, मुझे वेरिएबल बना रही हूं, मुझे डाटा चाहिए। तो इस लाइन को कोड तो बन गया, इसका कोड तो इसमें डाल दिया। अब इस लाइन से जो इफेक्ट आ रहा है, इस लाइन ये कह रही है मुझे और मेमोरी चाहिए। कितनी मेमोरी चाहिए आपको? 4 बाइट चाहिए। इंट का मतलब 4 बाइट होता है। तो यहां से 4 बाइट का एक बन जाएगा। तो टोटल मेमोरी हमें चाहिए होगी 104 बाइट, ठीक है। अगर आप इसको हटा देंगे, ठीक है, इसको हटा देते हैं, तो आपको वेरिएबल तो वैसे भी नहीं चाहिए,
सिर्फ जो कोड की मेमोरी होगी वो आपको रिक्वायर्ड होगी। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो कोड की मेमोरी है वो कैसे जाती है, इसको थोड़ा अच्छे से सुनना, ठीक है। तो हमारे पास दो फंक्शन है, तो इसका कोड अलग बनेगा, इसका कोड अलग बनेगा, और ये दोनों ही के दोनों चले जाएंगे हमारी मेमोरी में, ठीक है। वो एक साथ नहीं जाता, दो अलग अलग जगह पर जाता है। तो मान लिया ये जो लोकेशन है मेमोरी ऐसी कुछ बटी हुई है हमारी, ठीक, और ये 100 वाली लोकेशन है और ये 500 वाली है। तो मेन तो चला गया इस पर, मैं काला कलर यूज कर लेता हूँ, मेन चला गया यहाँ पर, मेन पड़ा हुआ है 500 पर, लिखा हुआ है मेन का कोड, इस फंक्शन कोड यहाँ पे लिखा हुआ है और इस फंक्शन कोड यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये किस ढंग से रखे जाते हैं, तो अगर आप बिगिनर है तो आपके लिए थोड़ा सा टफ होगा दोस्तों। हर फंक्शन मेमोरी के अंदर स्टैक के फॉर्म में रखा जाता है। किसकी फॉर्म में रखा जाता है? स्टैक। आपको याद होगा मैंने आपको करवाए थे मल्टीपल वेरिएबल, और जब मैंने आपको कहा था कि हर फंक्शन स्टैक की फॉर्म में मेमोरी में बनता है, आपको याद आया? और जिसमें मैंने प्रोग्राम करवाया, अगर याद नहीं आ रहा है इस लेक्चर के लिए तो मैं छोटा सा प्रोग्राम बना के दिखा देता हूँ कि स्टैक की फॉर्म में होता है, ठीक है। फिर वापस हम अपना प्रोग्राम पर फटाक से आ जाएंगे, ठीक है। जाना जरूरी है, नहीं तो ये आपको पता नहीं रहेगा तो फिर मजा नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है। रिटर्न 0, और यहाँ मुझे लिख दिया इंटीजर a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 6 और c इक्वल टू 7। कितने वेरिएबल दोस्तों? 3। फिर मैंने लिखा प्रिंट एफ %d यहाँ लिख दिया a, b, c। तो आप कहेंगे आउटपुट क्या आएगा? सर ये प्रिंट करेगा a की वैल्यू 5, ये प्रिंट करेगा b की वैल्यू 6, और यहाँ पर क्या प्रिंट होगा? c की वैल्यू 7, ठीक है। और अगर आपने इसको ऐसे घुमा दिया है, आपने लिख दिया c, a और b, तो सबसे पहले c की वैल्यू प्रिंट होगी दोस्तों, c की वैल्यू कितनी है? 7। फिर a की वैल्यू प्रिंट होगी, a की वैल्यू कितनी है? 5। फिर b की वैल्यू प्रिंट होगी, b की वैल्यू कितनी है? 6। तो आपके पास ये आने वाला है, ठीक है। ये समझ में आ गया? अब ध्यान से सुनना, ये a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 6 है और c की वैल्यू 7 है। मैंने दिया %d, और मैंने पूछा इसका आउटपुट बताइए। आपने यहाँ वेरिएबल का नाम भी नहीं लिखा है, तो यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा दोस्तों? यहाँ आउटपुट आता है 7, 6 और 5, उल्टा आएगा। जो जिस सीक्वेंस हमने बनाया उस सीक्वेंस से उल्टा चलता है। कैसे चलता है? क्योंकि ये जो फंक्शन है वो स्टैक की फॉर्म में बनता है। स्टैक, इस डायग्राम को कहते हैं स्टैक। ऐसा डायग्राम जिसमें एक की कोने से आप लोग घुस सकते हो और एक की कोने से निकल सकते हो, इसको हम लोग कहते हैं स्टैक। तो दोस्तों जब आप वेरिएबल बनाते हो ना, तो सबसे पहले बनता है a 5, फिर किसकी टर्न आएगी? b की, तो b 6, फिर किसकी टर्न आएगी? c की, तो c 7, ठीक है। ये स्टैक की फॉर्म में बन गया ना। जब इसको हम लोग प्रिंट करते हैं, उसको वैल्यू नहीं देते कि भैया आपके पास कौन कौन सी वैल्यू है, वो क्या करता है? इन वैल्यू को निकालना शुरू करता है। तो सबसे पहले वैल्यू किसकी निकलेगी? c की, तो c प्रिंट होगा। फिर ये एक और वैल्यू निकालेगा कि भाई मुझे भी वैल्यू चाहिए, अब कौन निकलेगा? b की वैल्यू। फिर ये कहेगा मुझे एक और वैल्यू चाहिए, ये किसकी निकालेगा? a की वैल्यू। इस तरह से ये जो है ना रिवर्स प्रिंट होता है। इससे ये प्रूफ हो जाता है कि जो फंक्शन है वो स्टैक इस वाली फॉर्म है, और इस फॉर्म को हम लोग स्टैक कहते हैं। यहाँ तक क्लियर दोस्तों? चलें अब अपन अपने प्रोग्राम पर आते हैं। प्रोग्राम ये था कि हमारे पास दो फंक्शन थे, तो जाहिर सी बात है कि मेमोरी में कितने स्टैक बनेंगे? 2 बनेंगे। कितने बनेंगे दोस्तों? 2 स्टैक बनने वाले हैं। ये इंटीजर मेन, और हमारे पास में ये हेलो, और ये रिटर्न 0, और यहाँ पर खत्म। ये हमारी मेमोरी है, ठीक है। ये कुछ ऐसी बटी हुई है, ठीक है, ये बटी हुई, ठीक है। ऐसे कर लेंगे हम लोग, ज़्यादा कचरा हो जाएगा इसलिए मैं यूज़ नहीं कर रहा। अब आते हैं प्रोग्राम में। प्रोग्राम में सबसे पहले इनके कोड बनेंगे। तो सबसे पहले स्टैक बनेगा, मान लेता हूँ सी, इसका हेलो का स्टैक है। किसका स्टैक है? हेलो फंक्शन का, जिसकी शुरुआत हो रही है 100 से। फिर किसका स्टैक है? फिर मेन का स्टैक है, और मेन का स्टैक यहाँ से शुरुआत हो रही है, मान लेते हैं उसकी लोकेशन क्या? 500। ये हमारा मेन का स्टैक है, मेन फंक्शन है। तो आप समझ ले मेन फंक्शन का कोड यहाँ लिखा हुआ है और हेलो का कोड यहाँ लिखा हुआ है, मेमोरी के अंदर बाइनरी की फॉर्म में, ठीक है। चले, अब होता क्या है, जब आप मेन से प्रोग्राम शुरू करते हो, आप नीचे आते हो तो हेलो पर हो, इसका मतलब आप इस स्टैक में खड़े हो। फिर आपने कहा हेलो से उठकर आप इस मेन से उठकर कहाँ गए? हेलो में गए। तो जाहिर सी बात है कि आप यहाँ से उठकर इस स्टैक में जा रहे हो, ठीक है। तो आपने यहाँ से रास्ता बताया कि मैं यहाँ से उठकर यहाँ जाऊँगा, बताया ना रास्ता, बट आपने कहीं बताया कि ये खत्म होने पर वापस मैं यहाँ आऊँगा? आपने यहाँ तो लिख दिया कि मैं हेलो पर जाना है, पर हेलो को बताया कि हेलो से आपको कहाँ जाना है? नहीं। तो ये काम करने के लिए क्या करता है मेन यहाँ पर हेलो पर जाएगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ 100, ठीक है। तो इसके पे आपको क्या लिख देगा? इसका एड्रेस लिख देगा 100। जैसे वो यहाँ से जाएगा तो वो यहाँ पर कुछ कोड लिखेगा ताकि ये कोड अभी तक फ्री रहे, ठीक है। मतलब ये यहाँ तक वापस आने का रास्ता लिख देगा, यहाँ जाने के बाद वापस कैसे आने। तो जैसे हम लोग हेलो पर जाएंगे, ये प्रिंट हुआ, हेलो प्रिंट हुआ, ये हेलो खत्म हुआ। अब यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा कोड लिखा गया है वो आपकी हेल्प करता है कि वापस इस चीज को यहाँ ले आए,
ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, मेन में से हेलो जाने का रास्ता लिखा मैंने, ये रहा हेलो और हेलो पे चला गया। ठीक है, तो क्या हेलो पे आपने कहीं कुछ लिखा है कि वापस मेन बताना है? नहीं लिखा ना। तो इसके लिए हमारा कोड जो है, हमारा कंपाइलर वो कुछ एक्स्ट्रा कोड लिखता है यहाँ पर। ठीक है, एक तो चीज ये होगी दोस्तों कि भाई यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा कोड लिखा ताकि ये यहाँ पर जाने के बाद में वापस आ सके, उसको वापस पता चलेगा कि मुझे मेन पे जाना है। तो कैसे पता चलेगा? कुछ ना कुछ कोड होगा, उससे पता चल जाएगा। दूसरी चीज, यहाँ अगर मैं वेरिएबल लूँ दोस्तों, यहाँ मैंने लिया इंटीजर ए। अब से बात मेन से हुई, अभी मेन में है, मेन में कहा 100 पे जाओ, 100 पे गए। ठीक है, वापस नीचे आओ, और जैसे हम लोग वापस आएंगे अपनी जगह पर, तो जितने भी वेरिएबल हेलो में होंगे, क्योंकि हेलो खत्म हो चुका है ना, खत्म होते ही जब हम लोग दूसरे स्टैक में आ जाते हैं, जब इस स्टैक को छोड़ देते हैं, इसके वेरिएबल भी मर जाते हैं। क्या होता है? इसके वेरिएबल भी मर जाते हैं। जब फंक्शन खत्म होता है तो उसके वेरिएबल भी खत्म हो जाते हैं। ठीक है, और फंक्शन खत्म होता है जब उसको हम लोग छोड़ते हैं। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना दोस्तों, यहां पर ये हो रहा है कि आपने यहाँ पर लिखा हुआ हेलो और आपने बनाया इंटीजर ए। ठीक है, इसकी वैल्यू कुछ डाल दी हम लोग, यहाँ लिखा इंटीजर में। तो जैसे हम स्टैक छोड़ते हो तो वो स्टैक मर जाता है। ठीक है, तो यहाँ हमने ले लिया मेन। ठीक है, तो अल्टीमेटली 2 स्टैक है, और लॉजिक क्या है कि जैसे हम लोग हेलो पे जाते हैं यहाँ से, ठीक है, और जब हेलो खत्म हो जाता है तो मैं स्टैक उठ कर यहाँ गया, और जैसे वापस हम लोग यहाँ से आएंगे तो ये स्टैक हट जाता है, ये मेमोरी हट जाती है। तो जैसे हम लोग यहाँ आएंगे तो ये पूरे का पूरा फंक्शन जो है, इसमें जितने वेरिएबल हो गए वो मर जाते हैं। ये हमने पढ़ा था लोकल वेरिएबल में। क्यों मर जाते हैं? क्योंकि हमने स्टैक को छोड़ दिया। जब स्टैक को छोड़ देते हैं, यहाँ से वापस निकल जाते हैं, तो इसको हटा दिया जाता है मेमोरी से। तो अब ध्यान से सुनना, जब हम लोग मेन से गए ना दोस्तों, तो हमने मेन को भी तो छोड़ा है, लेकिन मेन तो नहीं हटा। इसके लिए यहाँ पर कंपाइलर कुछ कोड लिखता है ताकि मेन अभी तक खत्म नहीं हुआ ये कंफर्म हो सके, ताकि नहीं तो इसको छोड़ कर जाऊंगा तो ये हट जाएगा ना पूरा, ये पूरा हट जाएगा ना मेमोरी से, तो दिक्कत हो जाएगी। तो हमें क्या करेंगे, इसके यहाँ पर कुछ कोड लिखेंगे। यहाँ पर जो दोस्तों कोड लिखा जाता है एक्स्ट्रा, जो कंपाइलर लिखता है, हमें लिखने की जरूरत नहीं है, उसको हम लोग कहते हैं ओवरहेड। क्या कहते हैं? ओवरहेड। तो जब आप फंक्शन कॉलिंग करते हैं, फंक्शन कॉलिंग मेक्स ओवरहेड्स। अब ओवरहेड्स क्या होता है? ओवरहेड्स को मतलब अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो ये माता फोड़ी है, मतलब एक्स्ट्रा कोड है जो कंपाइलर लिखता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे ओवरहेड क्या है तो आप कहेंगे सर दिस इज एक्स्ट्रा कोड, ठीक है, रिटन बाय कंपाइलर, रिटन बाय कंपाइलर, ताकि वो 2 फंक्शन के बीच में आना जाना कर सके। ठीक है, तो फंक्शन कॉलिंग जो होती है वो थोड़ी सी डेंजरस होती है। मतलब हम लोग फंक्शन कॉलिंग करते हैं तो उसके पीछे कोड बढ़ जाता है, कंपाइलर को आपके लिए एक्स्ट्रा कोड लिखना पड़ता है, कंपाइलर काम बढ़ जाता है। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि विच प्रोग्राम इज बेटर। ठीक है, वापस देखिएगा, मैं यहाँ पर 2 प्रोग्राम बना रहा हूं। एक प्रोग्राम ये रहा void hello, और आपने लिखा printf hello। तो इसका आउटपुट क्या आएगा दोस्तों? आप फटाफट देख के गैस कर सकते हो। आपने लिखा हेलो की कॉलिंग और यहाँ लिख दिया रिटर्न 0। तो आप कहेंगे शुरुआत मेन से होगी, मेन से होकर हम लोग हेलो पर जाएंगे। ठीक है, हेलो पर जाएंगे और ये लाइन चलेगी हेलो वाली, तो हेलो प्रिंट हो गया। ठीक है, हेलो प्रिंट हो गया, और ये फंक्शन खत्म तो वापस आ जाएंगे और हमारा मेन खत्म, तो आउटपुट क्या आएगा? हेलो। अब इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा दोस्तों? void main, और हमने यहाँ पे लिखना है printf हेलो। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? तो आपके शुरुआत मेन से होगी, ये printf चलेगा, हेलो लिखेगा और ये खत्म हो जाएगा, यहाँ रिटर्न लिख देंगे 0। ठीक है, तो देखो दोस्तों दोनों प्रोग्राम का आउटपुट सेम है। ठीक है, कितना अच्छा है ये प्रोग्राम, ज़्यादा अच्छा है। क्यों अच्छा है? ऐसा नहीं कि ये छोटा है। ठीक है, छोटा मोटा ज़्यादा कोई यहाँ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोड जो बाइनरी बनती है उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हम लोगों को। लेकिन दिक्कत यहाँ पर है कि जब फंक्शन कॉलिंग की जाती है उस समय इसके पीछे ओवरहेड बनते हैं। ओवरहेड जो है ये कंपाइलर द्वारा लिखा गया कोड है, जो हमारे पास 2 फंक्शन के बीच आना जाना लगा रहता है, यहाँ से गए यहाँ पर, यहाँ से वापस आए, इसको मेंटेन करने के लिए कंपाइलर द्वारा लिखा जाता है। तो ये जो ओवरहेड है ये तभी बनते हैं जब आप फंक्शन को छोड़कर किसी दूसरे फंक्शन में जाते हो फिर वापस आते हो, मतलब फंक्शन कॉलिंग करते तभी ओवरहेड बनते हैं। यहाँ फंक्शन कॉलिंग नहीं हुई, यहाँ पे एक ही फंक्शन काम हो रहा है, तो यहाँ कॉलिंग नहीं हुई है। ठीक है, तो यहाँ ओवरहेड नहीं बने, तो ये प्रोग्राम उसके अकॉर्डिंग ज्यादा अच्छा है। तो अब आप कहेंगे सर मैं तो हमेशा एक फंक्शन ही लूंगा ताकि अपने ओवरहेड वाला बन जाए। तो दोस्तों जब बड़े प्रोग्राम की कल्पना करेंगे आप, जिसके अंदर लाखों करोड़ों लाइन लिखनी है आपको, तो एक फंक्शन में लिखेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। तो उस केस में आपको मल्टीपल फंक्शन लेने पड़ते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया? तो फंक्शन तो आपका कभी ना कभी ऐसा हो ही जाएगा कि छोटे वाले केस में नहीं तो बड़े वाले केस में फंक्शन लेने पड़ेंगे। तो फंक्शन लेंगे तो ओवरहेड बनेगा,
तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है इनलाइन फंक्शन। क्या देता है दोस्तों? इनलाइन फंक्शन देता है। कैसे करता है इनलाइन फंक्शन? वो देख लेते हैं हम लोग। तो मैंने यहाँ पे लिखा वॉइड हेलो, ठीक है, और यहां हमने लिख दिया printf। अब आ जाते हैं अपने इनलाइन फंक्शन पर। अब हमारा टॉपिक शुरू है आज का। उससे पहले तो हमने केवल जो इसकी भूमिका होती है वो हमने बांधी थी, ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअली में फंक्शन कॉलिंग थोड़ी सी डेंजरस होती है, ठीक है। और यहां लिखना है रिटर्न 0। अब ये है नॉर्मल फंक्शन। तो हम जब यहां से जाएंगे ऊपर तो स्टैक चेंज होगा, स्टैक चेंज हुआ तो ओवरहेड बने तो प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स हो गया हमारा, मतलब प्रोग्राम अच्छा नहीं बना। तो क्या करें? तो क्यों ना हम ऐसा बनाएं, हम ऐसा बनाना चाहते हैं, मतलब ऐसा रहे। लेकिन ये क्या करेंगे, अगर मैं इसके आगे लिख दूं इनलाइन, क्या लिख दूं दोस्तों? इनलाइन लिख दूं। तो खाली इनलाइन लिखने से यहाँ काम बनता नहीं है। सी में आपको अगर इनलाइन बनाना है तो आपको लिखना पड़ता है स्टैटिक इनलाइन। स्टैटिक यहाँ पर फोर्स करता है। होता क्या, जब खाली इनलाइन लिखते हैं ना हम लोग, तो हमारा जो लिंकर है उसमें एक इश्यू आता है। लिंकर कहता है कि भाई मैं इस तरह का काम नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा डायनेमिक काम करता है, लेट थोड़ा सा उसका रेस्पॉन्स आता है। तो अगर आप प्रोफेशनल है तो ध्यान से सुनिएगा। लिंकर जो है उस समय इनलाइन फंक्शन की लिंकिंग नहीं हो पाती, ठीक है। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि कंपाइलर को जिस जो कंपाइलर है उस तरह से डिजाइन किया गया है कि भाई उसको इनलाइन फंक्शन समझ में नहीं आएंगे। तो जब अगर आप इसको स्टैटिक करते हैं तो ये कंपाइल टाइम पर ही लिंकिंग कर देगा, तो लिंकर का काम खत्म हो जाएगा। वहां पर लिंकर को इजीली समझ में आ जाएगा कि भाई ये तो कंपाइल टाइम पे खत्म हो गया। ओके, तो ठीक है, ये वाला रीजन था कि इसका आगे हम लोग स्टैटिक लगाते हैं। अगर आप बिगिनर है तो आप इसको छोड़ दें, ठीक है। तो प्रोफेशनल के लिए तो मैंने समझा दिया। अगर आप बिगिनर है तो इसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दे दोस्तों, क्योंकि यहाँ बातें हो रही है लिंकर की, कंपाइलर की, तो थोड़ा सा इंटरनल है, ठीक है। तो कंपाइल जो भी लोग प्रोफेशनल देख रहे हैं अगर मेरा वीडियो, तो उनके लिए मेरा जो आंसर था वो था। और जो बिगिनर देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अभी आप लिंकर की बातें छोड़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चले, तो हमें लोग स्टैटिक लिखना पड़ेगा। तो जब आप ऐसा करते हो तो ये फंक्शन बन जाता है इनलाइन फंक्शन। क्या बन जाता है? इनलाइन फंक्शन। तो जब कंपाइलर्स को कंपाइल करता है तो कंपाइलर क्या करता है, इनलाइन फंक्शन का जो भी कोड है उसको क्या करेगा, इंटरनली इसको यहां पर जहां से कॉलिंग हुई है, जैसे यहां पर कॉलिंग हो रही है ना इस फंक्शन की, तो उसको यहां से हटा देगा, इसको काटेगा और यहां पर ये कोड पेस्ट कर देगा, printf हेलो। ये पेस्ट हो जाएगा इंटरनली। ये आपको दिखाई नहीं देता दोस्तों, ये आपको दिखाई नहीं देता, ये बिहाइंड द स्क्रीन चलता रहता है। आपने लिखा तो ये था, जैसे कि मैं रेड पेन यूज कर लेता हूं, ठीक है, यहां लिख देगा वो printf। तो इनलाइन जो फंक्शन होते हैं दोस्तों वो कॉल नहीं होते, वो कॉल नहीं होते। कॉल होने के बजाय वो अपना कोड वहीं पेस्ट कर देते जहां से कॉलिंग हुई। तो दोस्तों ये जो मैंने रेड में लिखा, ये एक्चुअली आप समझ लो कंपाइलर ने लिखा, जो कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आपको तो ब्लैक वाला प्रोग्राम बनाना था। अब जैसे कंपाइलर आएगा, कंपाइलर देखेगा भाई ये तो इनलाइन फंक्शन है, और ये जहां जहां कॉल होगा वहां वहां आपको यहां से ये चीज चिपका देंगे हम लोग, ठीक है। तो कंपाइलर ने इस लाइन को पढ़ा, इस पूरे को पढ़ लिया, और अपने पास उसके पास तो है ही है डेटा डिक्शनरी, उसमें वो लिखता रहता है, भरता रहता है अपनी कॉपी। तो उसको पता चल गया ये जो फंक्शन है वो इनलाइन फंक्शन है। और इनलाइन फंक्शन करते क्या है, वो अपने कोड को कॉलिंग की जगह पर पेस्ट कर देते हैं। तो जैसे ही कंपाइलर यहां आएगा तो ये जो चीज है दोस्तों, कंपाइलर इसकी जगह ये लिख देगा। अब ये प्रोग्राम इंटरनली ऐसा बन गया है, वॉइड मेन, और ये लाइन हट गई और ये लाइन आ गई है। अब जब इसका एग्जीक्यूशन किया जाएगा, जब इसका रन किया जाएगा, तो क्या होगा, शुरुआत यहां से होगी मेन से, फिर ये लाइन चलेगी, क्या प्रिंट होगा, हेलो। क्या प्रिंट होगा, हेलो प्रिंट हो गया। फिर रिटर्न 0 और ये मेन खत्म, है ना। तो काम तो वैसे भी हो गया हमारा। इसका मतलब है कि इस पूरे प्रोग्राम जब इनलाइन हो जाता है तो ये कोड यहां से आप समझ लो कि यहां से कॉपी हुआ और इसको हटाकर यहां पेस्ट कर दिया। तो जहां से हमने कॉलिंग की वो हट जाएगा और उसकी जगह पेस्ट हो जाएगा। तो इंटरनली ये प्रोग्राम आप देखिए ध्यान से, ये कहीं भी कॉलिंग नहीं कर रहा है, ये स्विच नहीं हो रहा है, स्टैक बदल नहीं रहा है यहाँ पर, वो आप मेन के स्टैक में खड़े हो, क्योंकि ये लाइन यहीं आ गई है। जब आपका स्टैक चेंज ही नहीं हो रहा है तो ओवरहेड बनेंगे नहीं, और जब ओवरहेड नहीं बनेंगे तो आपका प्रोग्राम बेहतर बनेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, क्लियर है। यहां तक हमने पूरा कर लिया कि भाई इनलाइन फंक्शन है वो कॉल होने की जगह सब्स्टिट्यूट किए जाते हैं, पेस्ट किए जाते हैं उनका कोड। तो इसका पूरा कोड जहां से कॉलिंग वहां पेस्ट कर दो। तो आपको पेस्ट नहीं करना है, ये काम कंपाइलर के लिए छोड़ दें आप। आपको तो जो ब्लैक में दिख रहा है दोस्तों वो आप कीजिएगा, कंपाइलर आपके लिए ये काटेगा और इसके जगह ये लिख देगा। और हमारा प्रोग्राम रन यही होगा, शुरुआत मेन से हुई, फिर ये चला, फिर यहाँ से रिटर्न चलेगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे, हमारा प्रोग्राम खत्म। तो टेक्निकली देखा जाए जब रन होगा तो ये प्रोग्राम ये चला, तो हमारा प्रोग्राम कभी भी स्टैक चेंज किया ही नहीं। जब किया ही नहीं तो ओवरहेड बने ही नहीं। तो आई होप आपको ये इनलाइन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। लेकिन दोस्तों इनलाइन अभी खत्म नहीं हुआ है,
क्यों खत्म नहीं हुआ है? चलो देखते हैं कैसे। अब दोस्तों क्या होता है, अगर आपको लगता है कि इनलाइन इतने ही अच्छे प्रोग्राम है कि वो ओवरहेड बचा दें, तो हमारी कोशिश क्या रहेगी? अगर मैंने 100 फंक्शन लिए तो 100 के आगे मैं क्या लगा दूँगा? इनलाइन लगा दूँगा, क्योंकि हर बार जहाँ बच रहा है फ़ायदा ही है। तो मैं क्या करूँगा? इनलाइन लगा ही लूँगा, इनलाइन लगा दूँगा, इनलाइन लगा दूँगा। ठीक है? तो ये सोचते हुए कि यार सब के सब यहाँ पर दिखने में भी अलग-अलग दिख रहे हैं और जब पेस्ट कर रहेंगे तो सब के सब मेन मार्केट पेस्ट हो जाएँगे, अपना को क्या करना है? अगर दोस्तों ऐसा ही होता तो हम लोगों को मज़ा आ जाता, लेकिन ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अगर आपने ये जो लगाया इनलाइन कीवर्ड, ठीक है? अगर आपने किसी फंक्शन के आगे इनलाइन कीवर्ड लिखा है, तो ध्यान से सुनो। ये पहले पेस्ट करने से पहले चेकिंग की जाती है, यहाँ पर कोड क्या है? क्या है? कोड क्या है? जैसे मान लो यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स कोड है। कॉम्प्लेक्स कोड के अंदर आप मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स लूप आपने लिख दिया है। लूप के अंदर लूप लिख दिया आपने कुछ कॉम्प्लेक्स, ठीक है? तो वो वाला कोड पेस्ट नहीं होगा। मतलब इवन उस केस में क्या होगा, जब इनलाइन तो लिख दिया, तो कंपाइलर की कोशिश रहती है कि इस कोड को पेस्ट करे। पर आपको गारंटी नहीं मिलेगी दोस्तों इनलाइन फंक्शन के अंदर कि अगर आपने किसी फंक्शन को इनलाइन लिख दिया तो इनलाइन ही बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपका कोड कॉम्प्लेक्स हुआ, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में मान लेता हूँ यहाँ पर आपने जो कोड लिखा है, वो थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स कोड था। कॉम्प्लेक्स कोड सीसी आपने लिखा था, ठीक है? तो ये क्या करेगा, जहाँ से पेस्ट तो नहीं कर सकता वो, क्योंकि कुछ कोड को पेस्ट करेंगे तो इश्यू आ जाएगा। अब ये समझ लिया अभी, अगर क्योंकि अब बिगिनर भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कुछ कोड जैसे कि लूप के अंदर लूप है, ठीक है? या फिर पॉइंटर टू पॉइंटर है, या फिर ऐसा कोई भी कोड जो थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स है नॉर्मल कोड से, तो वो कोड कौन डिसाइड करता है? वो इनलाइन डिसाइड करेगा कि वो कॉम्प्लेक्स कोड कैसा है वो। तो उस केस में कुछ कोड ऐसे होते हैं दोस्तों जिसको पेस्ट नहीं किया जा सकता। तो क्या होता है, उस केस में कंपाइलर जो है इनलाइन फंक्शन को इग्नोर कर देता है। इस पूरे इनलाइन फंक्शन को हटा देता है और उसको नॉर्मल फंक्शन बना देता है। क्या बना देता है? नॉर्मल फंक्शन। और ये प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल चलता है, यहाँ से कॉलिंग होगी ये चलेगा। लेकिन हमें पता भी नहीं चलता कि यार ये नॉर्मल वे से चल रहा है या इनलाइन वे से चल रहा है। क्योंकि किसी भी फंक्शन के आगे इनलाइन लिखने पर 100% गारंटी नहीं मिलती दोस्तों कि वो इनलाइन बनेगा ही बनेगा। ठीक है? अगर इनलाइन बन गया तो अच्छी बात, वैसे भी हमें पता चलेगा नहीं, वो तो बिहाइंड द स्क्रीन होगा। अगर इनलाइन नहीं बना तो कॉल हो जाएगा, तो भी हमें नहीं पता चलेगा। ठीक है? तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इनलाइन लिखने पर आपको गारंटी नहीं दे रहा हूं, ना मैं दूंगा, ना कंपाइलर देगा, ना हमको सी वाले देंगे। मे बी पॉसिबल, क्योंकि जब कंपाइलर कंपाइल करता है तो वो ऊपर से नीचे इस कोड को भी पढ़ते हुए आता है और उसको लगता है यार ये कोड तो बड़ा डेंजरस है, तो उस केस में इस वर्ड को हटा देता है और इसको नॉर्मल फंक्शन बना देता है। आपको पता भी नहीं चलता, आपको पता ही नहीं चलता, आपने तो लिखा इनलाइन, आपको लग रहा है इनलाइन होगा। क्योंकि दोस्तों इनलाइन हो चाहे नॉर्मल फंक्शन हो, अपने आंखों से नहीं देख सकते, ये बिहाइंड द स्क्रीन होते हैं। तो वो क्या करेगा, इसको हटा भी देता है। तो ये आप ये समझ लो कि इनलाइन फंक्शन आपने अगर लिख तो दिया है तो श्योरिटी नहीं है कि वो फंक्शन इनलाइन बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि कुछ कोड कॉम्प्लेक्स होते हैं, उस केस में इसको इनलाइन नहीं बनाएगा और उसको वो नॉर्मल कॉलिंग कर लेगा। हाँ, उसको लगता है कोड बहुत सिंपल है, इसको पेस्ट किया जा सकता है, तो उसको इनलाइन से पेस्ट कर लेगा। इसके बाद दोनों ऑप्शन है। तो ज़्यादा अच्छा ये रहता है कि हम लोग इनलाइन तभी यूज़ करें जब हमें कन्फर्म हो, पता हो क्या ये जो फंक्शन है, जैसे कि मैंने यहाँ पर सिंपल सी 2 नंबर को ऐड करा लूँ या सिंपल सा एक प्रिंटफ लिख दूँ, तो वो फंक्शन इनलाइन बनेगा और जो फंक्शन इनलाइन बनेगा, उसी के आगे आप इनलाइन लिखें। अदरवाइज़ क्या होगा, आपने जिस फंक्शन के आगे जो इनलाइन नहीं बन रहा, आप इसमें लिखते हो इनलाइन, तो फालतू का फालतू एक और एक्स्ट्रा काम करना पड़ जाएगा कंपाइलर को, वो चेक करना पड़ जाएगा उसको कि इनलाइन बनने लायक है कि नहीं लायक है। और पता चला कि पूरा काम करने के बाद कंपाइलर को पता चला ये तो इनलाइन बन ही नहीं रहा है। तो वो वेस्टेज मत कीजिए, वो टाइम ऑफ वेस्टेज या वो टाइम ऑफ कंपाइलर का मत बढ़ाइए। तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है, अगर आपको पता है कोड बहुत सिंपल है, ईज़ी कोड है, 2 नंबर ऐड करने का, प्रिंट करने का, फलाना-ढिगड़ा, तो ऐसे फंक्शन के आगे आप इनलाइन लिख दें, तो आपका फंक्शन इनलाइन बनेगा ही बनेगा। हाँ, अगर आपको पता है कि आपका कोड थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, जिसमें कुछ पॉइंटर्स के लॉजिक्स भी है, कुछ रिटर्न के लॉजिक्स भी है कि आप रिटर्न कर रहे हैं उसमें, ठीक है? और कुछ कॉम्प्लेक्स लूप्स भी है आपके पास में, तो उस केस में आपका जो कोड है वो कभी इनलाइन बनेगा नहीं। तो उसके आगे इनलाइन लिखकर कंपाइलर का टाइम वेस्ट नहीं करना है, इनलाइन नहीं लिखना है। आई होप आपको इनलाइन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। बस इतना ही है दोस्तों इनलाइन। 2 चीज़ ध्यान रखनी, इनलाइन अगर ये बन गया, तो ये अपना कोड को पेस्ट कर देगा, अगर इनलाइन नहीं बना, तो ये कॉल हो जाएगा। दोनों केस में हमें नहीं पता चलता, हमने तो जो लिखना था, जो लिख दिया। तो आई होप आपको ये इनलाइन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये सी में भी होता है दोस्तों, कन्फर्म है, आप इसको बनाकर, चलाकर देखिएगा। ठीक है? ये वाला कॉन्सेप्ट भी सी में है और इलिप्सिस वाले भी सी में है, क्योंकि दोस्तों मैं काफ़ी प्रोफेशनल से मिलता रहता हूँ, उनसे बात होती रहती है, काफ़ी स्टूडेंट से मिलता रहता हूँ, काफ़ी कॉलेजेस में मैंने पढ़ा चुका हूँ प्रैक्टिकली क्या उनको मैंने ढंग से पढ़ाया है। तो मोस्टली मतलब आप ये मान के चलो 1000 में से 99% लोग ये कहते हैं कि इलिप्सिस जो है या जो इनलाइन फंक्शन है, ये सीपीपी में होते हैं, सी में नहीं होते।
तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ये सी में भी होते हैं। आपको जो प्रोग्राम मैंने लिखवाता हूँ, यहाँ पे जो करवाता हूँ, आप इसको कोड ब्लॉक पे, क्योंकि वो लेटेस्ट है ना, आप टर्बो में चलाएगा, कोई भी लेटेस्ट कोड ब्लॉक या फिर आप जो भी आपको पसंद आता है वो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं मुझे। उस पे चलाएगा, उस पे ज़रूर चलेगा। तो थोड़ा-सा यहाँ पे सब्र रखना है, थोड़ा-सा इनकी प्रैक्टिस करनी है, तभी आपकी सी बहुत अच्छे से होगी। मैं जितने टॉपिक हो सकते हैं सी में, जितने पॉसिबल टॉपिक है, जो आपको समझा सकता हूँ, जो आपको बताया जा सकता है, जो आपके काम के हैं, वो उनको मैं सारे-सारे ले रहा हूँ, ठीक है? तो आई होप आपको इस वीडियो में बड़ा मज़ा आ रहा होगा। इसी मज़े के साथ में हम लोग एक और वीडियो के साथ दोबारा नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। इस वीडियो में केवल इतना ही। थैंक यू।